हेलो गाइस, आ गया आपका भाई एजे 22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है वो टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान ही लिया। आज का टॉपिक जो है वो है बंदूक चलाते हैं तो हमको झटका क्यों लगता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ इस पे प्रयोग होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ओके गाइज, अगर जब बंदूक से गोली मारते हैं तो इंसान को लगता है तो क्या बंदूक से जो है बंदूक के गोली से उसकी डेड होती है, उसके अंदर जो है वो उसको दर्द से डेड होता है, मरता है। ओके गाइज, इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो बंदूक चलाने पर झटके क्यों लगते हैं, यानी कि झटका क्यों लगता है, हमको पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है। जैसे कि ये बंदूक है, इसको चलाते हैं तो इस झटका पीछे की तरफ लगता है। वो क्यों लगता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहले ये जो बंदूक चलाने पर झटका लगता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इस पर प्रयोग होता है। किसका? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम ही इस पे काम करता है। न्यूटन के तीसरे नियम पे ये कार्य करता है बंदूक। अब देखिए गाइस, इस जो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है वो क्या बोलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर किसी वस्तु पर आप जितने फोर्स से उस पर बल लगाएंगे या दाब लगाएंगे उतना फोर्स आपके ऊपर जनरेट होगा। यानी कि किसी चीज़ पे आप ऐसे मान लीजिए इस बोर्ड पे आप एक मुक्का मारते हैं तो उतना ही दाब आपके इस भादों पे बोर्ड जो है उल्टा आपको देगा, उतना दाब ही आपको देगा। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके गाइज, तो देखिए आप जानते होंगे, जैसे कि आप लोग रॉकेट जानते हैं। रॉकेट जो अब अभी दिवाली था तो दिवाली में आप लोगों ने रॉकेट बहुत छुड़ाया होगा। जो ये वाला रॉकेट होता है, खिलौने वाला रॉकेट, वैसे भी रॉकेट होता है। तो इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है बारूद। इसमें बारूद होता है, यहाँ नोक होती है, यहाँ पे छुआते हैं आग तो यहाँ से ये पकड़ता है। जब आग तेज़ी से इस बाहर की तरफ फेंकता है तो यानी कि ये बाहर की तरफ नीचे की तरफ बल लगा रहा है, लेकिन रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना बल ये नीचे की तरफ लगा रहा है उतना ही रॉकेट का जो ये बॉडी है ये ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। इसी वजह से जो है ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसका बल नीचे की तरफ ज़्यादा तेज हो जाता है और ऊपर की तरफ मतलब ऊपर तरफ ज़्यादा तेज हो जाता है, नीचे तरफ क्षीण हो जाता है और ये ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो ये रॉकेट में किसका नियम लगता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, मतलब थर्ड लॉ ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ये गोली, जो बंदूक में गोली चलती है, इसमें भी थर्ड लॉ प्रयोग किया जाता है। देखिए वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये बंदूक है, मान लीजिए दोस्तों ये एक बंदूक है। बंदूक के अंदर में जो है यहाँ पे लगी हुई है गोली। अब देखिए यहाँ पे लगा होता है ट्रिगर में एक यहाँ से एक पिन लगा होता है जिसको इसमें जो है स्प्रिंग से लगा रहता है और यहाँ पे ट्रिगर होता है। अब ट्रिगर में एक घोड़ा होता है, बंदूक में घोड़ा होता है, ये ट्रिगर होता है। अब ट्रिगर को इस घोड़े में ऐसे फंसा दिया जाता है, ट्रिगर दबाने पे ये घोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे रुका होता है और जब इस ट्रिगर को दबाएंगे अचानक से घोड़ा को छोड़ेगा, बस इसी पिन पे धाँ धे ये ट्रिगर मारेगा। जब ये पिन पे ये धाँ धे ट्रिगर मारेगा तो ये जो यहाँ पे ये पिन है इस गोली के पीछे जो मारेगा धाँ धे, तो गोली में क्या क्या चीज़ें भरी होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। गोली के पीछे मारेगा तो ये गोली में ये आग जनरेट होगी, चिंगारी जनरेट होगी और ये गोली बाहर की तरफ जाएगी। जब यहाँ पे आग जनरेट होगी, जब ये आग पीछे की तरफ भागेगा तो गोली को आगे तरफ ढकेलेगा और गोली बाहर की तरफ जाएगी। जब ये आग पीछे की तरफ झटका देगा तो वही झटका जो हमको महसूस होता है वही झटका होता है जो हमको महसूस होता है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसी पे कार्य करता है और वो बंदूक हमको झटका देती है, गोली आगे निकलती है। तो अब देखिए गोली के मैकेनिज्म समझ लेते हैं, गोली में मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके गाइज, तो मान लीजिए मैं बड़ी साइज का बुलेट बना दे रहा हूँ। देखिए ये एक बुलेट हो गया, वैसे तो बुलेट ऐसी नहीं रहती है। ओके गाइज, तो ये एक बुलेट हो गया, यहाँ पे ये बुलेट की पेंदी हो गई। अब ये बुलेट की नोक जो है थोड़ा बढ़िया सा बना देता हूँ। देखिए ये बुलेट की नोक हो गई और यहाँ पे एक पेंदी हो गई। अब इस बुलेट के अंदर में क्या भरा होता है? गन पाउडर। क्या? गन पाउडर भरा होता है। यहाँ तक गन पाउडर भरा होता है। बुलेट सिर्फ इतना ही होती है, इतना ही बुलेट होती है। आगे वाला जो होता है नोक वही बुलेट होता है, बाकी ये इसका खोखा होता है। ये होती है गोली, मतलब बुलेट का जो होता है वो ये होती है गोली यानी कि जो छर्रा होता है वही होती है, ये गोली होती है। अब पीछे ये इसका खोल होता है। क्या? खोल। ये खोल होता है, उसके अंदर भरा होता है गन पाउडर।
अब गन पाउडर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। गन पाउडर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बारूद। ओके गाइज, यानी कि जो गन पाउडर होता है ये बारूद का कंबाइंड, मतलब बारूद को मिला के ही बनाया गया रहता है गन पाउडर। अब देखिए इसके बाद में इस खोल में भर दिया जाता है गन पाउडर। इसके बाद में यहाँ एक छोटा सा होल मार दिया जाता है और इसमें यहाँ पे एक पिन लगा दिया जाता है। अब पिन यहाँ पे लगाया जाता है, पिन के अंदर में एक छोटा सा और चीज़ लगा दिया जाता है, मैकेनिज्म लगा दिया जाता है जो इसके अंदर से इस पर टकराता है और यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न करता है। ओके गाइज, तो यहाँ से जब ट्रिगर दबाएंगे यहाँ से घोड़ा छूटेगा और यहाँ इस पिन पे लगेगा। पिन जो है इसी पिन पे लगेगा, जो नीचे वाला रॉड है निकला हुआ है, ये वाला रॉड, ये पतला सा ये रॉड इसी पिन पे लगेगा। अब ये जो पिन है ये अंदर की तरफ जाएगा और इस चीज़ से टकराएगा। इस चीज़ से टकराएगा तो इन दोनों के बीच में स्पार्क होगा। स्पार्क यानी कि चिंगारी निकलेगी। क्या? चिंगारी निकलेगी। ओके गाइज, तो यहाँ पे चिंगारी निकलेगी। अब चिंगारी यहाँ पे जाएगी इस गन पाउडर में। जब ये गन पाउडर में जाएगी, गन पाउडर वैसे ही आग का भूखा होता है। किसका? आग का। जैसे ही आग पाएगा वैसे जल जाएगा। इतना तेज उसमें ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये गन पाउडर इतना तेज ज्वलनशील पदार्थ होता है, मतलब एक चिंगारी उसको भड़का सकती है। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये चिंगारी पाया, ये भड़क गया। जैसे ये भड़का तैसे इसमें जो है गैस बनना स्टार्ट हुआ। जब भड़केगा कुछ ना कुछ तो धुआं निकलेगा ही, आग भी निकलेगी। तो ये बनना स्टार्ट हुआ तो अब ये ढूंढेगा किस साइड से मैं निकलूं, यानी कि इसमें से जो गैस बन रही है, आग बन रही है, वो सोचता है कि किस साइड से निकलूं। लेकिन आपने निकलने का जगह एक ही बनाया है, वो कहाँ पे बनाया है? यहाँ पे जो पिन दिया है। अब जब ये इससे इसमें ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो ये पिन खटाक दे बाहर फेंक देगा। इस पिन को जो है आग से ये गल जाएगा और ये बाहर की तरफ होल हो जाएगा। जैसे ये होल होगा, ये जो यहाँ का मसाला और गैस है इसी होल, पतले से होल में से इतना तेज स्पीड से निकलेगा कि जो है इस पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इतना तगड़ा लगेगा कि ये फट दे गोली ऊपर की तरफ भागेगी, यानी कि गोली जहाँ पे टारगेट करेंगे वहाँ को भागेगी, पीछे से यह आग निकलेगी। जैसे कि अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, रॉकेट देखे होंगे मूवियों में, रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो नीचे आग निकलती है, रॉकेट धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। यानी कि नीचे जब लॉन्च करते हैं नीचे की तरफ आग इसे फेंकता है, रॉकेट ऊपर की तरफ इसे चढ़ता जाता है। तो वही नियम इस गोली में भी लगता है। यहाँ से जो है पतला सा छेद मार देते हैं और ये गोली जो है आगे की भागती जाती है। अब गाइस देखिए यहाँ पे ये गोली तो आगे की तरफ चली गई, इसका स्पीड भी इतना तगड़ा रहा। देखिए कुछ गनों में आप देखते हैं गोली मारने के बाद में उस गन में से धुआं निकलता है। मूवियों में देखे होंगे तो धुआं कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलता। अब ओके गाइस, तो एक बात और रह जाती है, जब गोली को मतलब देखते होंगे मूवियों में बंदूक से गोली चला देते हैं, उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रिगर है गोली को बदलने के लिए, जो गोली को ऊपर लाके उसमें लगाने के लिए, जैसे जो है कई सारे बंदूकें हैं जिसमें 10 फेरा, 6 फेरा, 5 फेरा, 3 फेरा जो ये होती हैं, इसमें से गोली ऊपर जब आती है तो उसमें से देखते होंगे इस यहाँ से जो है एक खोखा, गोली का खोखा गिरता है। तो उसमें से तो क्या ये यही वाली बुलेट जो है इतनी स्पीड से ये निकल जाती है, उसमें से धुआं निकल जाता है और ये खोखा बचता है, खोखा बगल साइड में गिरा दिया जाता है। तो गोली को सिर्फ एक ही बार फेंका जाता है इस बारूद से एक ही बार फेंक के टारगेट पे हिट कर दिया जाता है। ओके गाइस, तो ये होता है बंदूक का मैकेनिज्म। अब देखते हैं बंदूक का मैकेनिज्म आपने समझ लिया, अब देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी समझ लिया। यानी कि जब यहाँ का ट्रिगर दबेगा, घोड़ा इस पर मारेगा, घोड़ा इस पर मारेगा, यहाँ पे आग उत्पन्न होगी तो ये जलेगा तो इस छेद से जो है इस इनमें से सारी गैसें निकलेंगी। जितनी गैस निकलेगी इस बंदूक के यहाँ पे अंदर में बाहर निकलने के लिए कोई जगह है नहीं, तो ये एक अचानक से इस बंदूक पे लोड मारेंगी, अपना पावर इस पे प्रोड्यूस करेंगी अचानक से। तो आपको ये बंदूक जो है इसे पकड़े बंदूक मार रहे हैं, बंदूक पीछे की जब ऐसे हटेगा और गोली आगे की तरफ जाएगी। तो आप समझ लेते हैं गोली जो आप समझ गए कि आप जो है गोली यहाँ से ऐसे निकलती है और काम कैसे करता है बंदूक। अब देखिए जो मूवियों में दिखाते होंगे जो है बंदूक से गोली मार देते हैं और वो इंसान मर जाता है बड़ी आसानी के साथ में। अब ओके गाइस, तो ये जो आसानी से मारते हैं तो देखते होंगे सबसे ज़्यादा ब्रेन डेड करता है, यानी कि हेडशॉट ही मारता है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देखते हो मिलिट्री में जो कुछ ऑफिसर, मतलब कि मिलिट्री में जिसको जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा हेडशॉट ही मारने के लिए दिया जाता है। हेडशॉट यानी कि आप जो दुश्मन हैं उनको हेडशॉट ही मारिए। अब हेडशॉट जो है किस लिए मारते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। हेडशॉट इसलिए मारते हैं ताकि जो है जो आतंकवादी के गुट होते हैं, दल होते हैं, वो चारों तरफ मतलब कि इकट्ठा ही छितराए रहते हैं। अगर आप किसी के पैर में गोली मारेंगे या उसके शरीर में गोली मारेंगे तो उसको गोली लगेगी तो वो चिल्लाएगा बाप बाप गोली मार दियो हो।
तो आरी बगल के जो वहाँ पे रहेंगे उनके दल वाले, उनके साथी, तो आके यहाँ पे अटैक करने लगे। इसलिए मिलिट्री को दिया जाता है जो मतलब इसलिए मिलिट्री को ज़्यादा इस पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप हेड शॉट मारिए। जब हेड शॉट मारेंगे तो यहाँ पे होता है न्यूरॉन सेल, जैसे न्यूरॉन सेल पे क्षतिग्रस्त होगा आप इससे ब्रेन डेड हो जाएगा, तुरंत ब्रेन डेड होगा। आपको ऐसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपके चारों तरफ जितने साथी हैं उनको भी पता नहीं चलेगा आपको गोली लग गई, आप डेड हो गए। बस ऐसे आया, गोली आया, सिलेंसर से मतलब बंदूक से निकली गोली, आया चक्क धे से लगा यहाँ पे, बस ऐसे खड़ा ही रहेगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे गिर जाएगा, लगते भरे में डेड हो जाए, क्योंकि न्यूरॉन सेल बड़ी सेंसिटिव होती हैं और अगर वो डेड हो जाएंगी तो आपके पूरे बॉडी का एनसीबी जो है इसी न्यूरॉन सेल के पास है, पूरी बॉडी का। जैसे ही न्यूरॉन सेल की एनसीबी जैसे होती है गिर जाएगी, आपका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, आप डेड हो जाएंगे। अगला टॉपिक आता है जो आता है कि बंदूक की गोली मारने पे तो इंसान किस चीज़ से मरता है, यानी कि दर्द से मरता है या गोली से या गन पाउडर से। तो आप तो गाइज ये जान ही चुके हैं गन पाउडर कहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है, गन पाउडर यहाँ पे भरा होता है। तो गोली तो यही बुलेट ही आगे जा रही है, तो ये इससे नहीं मरता, ये गन पाउडर नीचे है, गन पाउडर जला, काम ख़त्म, गन पाउडर का काम ख़त्म। ये गोली है, गोली ऊपर की तरफ गई, गोली जाके आपको लगेगी। अब देखिए गोली पे जो है जहर कुछ ना कुछ जो है बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ जहर प्रोड्यूस कर देते हैं, नहीं तो नहीं भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्रोड्यूस कर देते होंगे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जहर होता है, उससे भी इंसान मरता है। जो कुछ लोग जो है गोली को बनाने के बाद में जहर में डुबा देते हैं। अगर जहर में डुबा देंगे तो जो गोली बनाने वाले वर्कर होते हैं उनको बहुत साफ़ सफाई से बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, अब आप सोचते होंगे गोली मारने से इंसान कैसे मर जाता है। गोली मारने से वो गोली से नहीं मरता, वो दर्द से मरता है, दर्द। यानी कि जब गोली अचानक से लगेगी तो वहाँ की उतनी दूर की, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे गोली लगी, यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे या इस हाथ में गोली लगी, तो इतना तेज़ यहाँ पे दर्द उत्पन्न होगा, इतना तेज़ यहाँ पे दर्द उत्पन्न होगा कि जो अचानक से दर्द उत्पन्न होगा हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और वो उसमें से जो है न्यूरॉन सेल सब डिटेक्टिव हो जाए, डिटेक्ट होने लगती हैं। तो यही होता है, दर्द से मरता है। लेकिन अगर हाथ पे, पैर पे, पाँव पे और कहीं पे यहाँ पे मारोगे, पेट में मारोगे, तो उतना इंसान उतना जल्दी नहीं मरता जितना ब्रेन डेड पे मरता है, ब्रेन डेड पे मरता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेन डेड होता है, न्यूरॉन सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अगर हाथ पैर पे मारोगे उतना दर्द होता है, इंसान चिल्लाएगा 2-4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जिस जगह पे मारे रहेंगे उतना चिल्लाएगा। उसके बाद में जब उसका दर्द असहनीय हो जाएगा, एकदम असहनीय, मतलब उसको सह नहीं पाएगा, तब वो मर जाता है। ओके गाइज, तो अगर आप जो है ब्रेन डेड करते हैं तब तो तुरंत मरेगा। अगर आप यहाँ पे दिल के आसपास मारते हैं तो जो है थोड़ा दर्द होगा, 2-4 मिनट तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। अगर आप पैर में मारते हैं, हाथ में मारते हैं, तो वो मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है उतना वो दर्द होता है लेकिन उतना नहीं, वो भाग नहीं पाएगा। उसको आप पकड़ के जो है उसको ले जाके हॉस्पिटल में पट्टी सट्टी करवा देंगे। तो जो हाथ में, पैर में मारी जाती हैं गोलियाँ, वो सिर्फ पकड़ने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए मारी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई जेल से कोई अपराधी भागा हुआ है, उसको फिर पकड़ना है, तो अगर वो नहीं रुक रहा है तो उसके पैर पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। ओके गाइज, ताकि जो पैरालाइज हो, अगर मान लीजिए उसका घुटना भी, मतलब पैर भी ख़राब हो, तो उसका पैर ख़राब हो, पैर पर पट्टी सट्टी करके ठीक कर दिया जाए। नहीं तो पैर को जो है पैरालाइज हो तो पैर ही ख़राब हो और पूरा अंग ना खराब हो। ओके गाइस, तो ये होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।